तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक फ़ोटो इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किसी 4 कलर इमेज पर कोई लोगो या कोई और डिज़ाइन किस तरह से लाकर उसमें से ब्लैक और वाइट कलर को बगैर डिलीट किए प्रीव्यू में किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले वो फाइल ओपन करें जिसमें हमारा जो इमेज है वो मौजूद हो। इसके लिए ये एक इमेज में ओपन कर रहा हूँ जो कि इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है। ये एक तस्वीर जो कि एक मॉडल की है, ये 4 कलर तस्वीर। इस पर हम जो एक जेपीजी इमेज या कोई भी बिटमैप हम लाएंगे जिसमें ब्लैक और वाइट कलर मौजूद होंगे। हम उस इमेज को ओपन करते हैं। ये मेरे पास एक इमेज जो मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए बनाया, उसको हम यहाँ पर इसके ऊपर पहले पिक टूल सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक से इसके ऊपर ला के हमने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दिया, इसको क्लोज़ किया और इसको मैक्सिमाइज कर लिया। इसमें हम लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड किया डबल क्लिक से। ये लोगो जो इस वक्त इस इमेज पर मैं लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो वाइट कलर का पोर्शन है ये मुझे चाहिए और ब्लैक कलर वाला पोर्शन जो है मैं उसको, वैसे तो मैजिक वॉन्ड टूल से भी उसको डिलीट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि बगैर डिलीट किए हम इसको प्रीव्यू में ख़त्म कर सकें तो उसका भी हमारे पास एक हल मौजूद है, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारा वो टाइम बचेगा। नीचे हमारा इमेज उसकी लेयर और ऊपर हमारा ये वाला लोगो वाला जो हिस्सा है इसकी लेयर मौजूद है। इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हमने क्या करना है कि हम लेयर्स प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पर, इसको हमने क्लिक किया, वो मेन्यू हमारा जो था वो ओपन हुआ और उसको हमने दोबारा क्लिक किया तो वो क्लोज हो गया। अब हमारे पास इसकी सिलेक्शन मौजूद है जो कि इस टाइम नॉर्मल कंडीशन में है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम कीबोर्ड से एरो की से इसको एक एक करके नीचे को क्लिक करते जाएंगे तो इस तरफ आप देखते रहें कि उसका रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा है। और ये देखें कि जैसे हमने उसको लाइटन किया, यहाँ पर वो लाइटन की जो प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट हुई, तो हमारा जो इमेज था ऊपर वाली लेयर का उसमें से जो ब्लैक बैकग्राउंड का एरिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ से प्रीव्यू में हमें वो नज़र नहीं आ रहा, हालांकि वो अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ प्रॉपर्टी जो हमने लेयर की चेंज किया उसकी वजह से हमें ये प्रीव्यू हासिल हो गया कि जो ब्लैक एरिया था वो तमाम का तमाम इसमें प्रीव्यू में वो रिमूव हो गया और हमारे पास हमारा जो वाइट पोर्शन था लोगों का वो हमारे पास मौजूद है। इसको हम जहाँ भी अब चाहें सेट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लाइटन हमने इस लेयर को किया तो ये हमारे पास इफेक्ट आ गया। स्क्रीन करने से भी हमारे पास ये इफ़ेक्ट आ जाता है। अब इसको मैं करता हूँ ऑफ और यहाँ पर मैं दूसरी लेयर लेकर आता हूँ जिसमें कि हमने वाइट एरिया ख़त्म करना है। इसके लिए एक मैंने ये वाला इसको ओपन किया, इसको यहाँ से हम इसको मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके इसके ऊपर हमने इसको लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ किया और ये हमारे पास एक और नई लेयर नया इमेज लेयर 2 के नाम से ये ऊपर मौजूद है। वो हमारा पहले वाला जो था लोगो नीचे वाली लेयर पर, उसमें ब्लैक एरिया हमने रिमूव किया था और वाइट हमारे पास मौजूद है। अब हमने वाइट एरिया रिमूव करना है, ब्लैक वाला हमें चाहिए, तो इसको भी हम
इसको ड्रॉप किया और दोबारा सेलेक्ट किया, जब क्लिक किया उसके ऊपर तो वो वापस अनफोल्ड हो गया, सॉरी फोल्ड हो गया, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन है अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब हम एरो की से इसको डाउन करते जाएंगे और ये देखें कि जैसे ही उसको डार्कन और मल्टीप्लाई, डार्कन पे ले आए या मल्टीप्लाई पे ले आए, दोनों सूरतों में हमारे पास जो उस लेयर का ब्लैक एरिया था वो हमारे पास मौजूद रहा, और जो उसका बैकग्राउंड था, जो वाइट एरिया था, जितना भी था वो एरिया, वो सारे का सारा प्रीव्यू में वो ख़त्म हो गया, और आके वो ओरिजिनल लेयर में मौजूद है। और जब हम नॉर्मल करेंगे तो वो वापस असल हालत में हमें नज़र आने लग जाएगा। इसको हम डार्कन करके तो अपने काम में ब्लैक लोगो के तौर पर जिस तरह से हम इसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमें यह भी सहूलत मौजूद रहेगी कि हमारा जो वो जेपीजी इमेज लोगो वाला जो था ओरिजिनल, वो अपनी असल हालत में हमारे पास मौजूद रहेगा। उम्मीद है कि ये मुख्तसर दौरानिया का मगर नहायत इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप यकीनन इससे अपने प्रोफेशनल काम में मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। फिर मिलते हैं।